everyone, welcome back to SS Classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS Classes. So all my dear students, today I will discuss the biology class 8 ICSE board. The name of chapter is reproduction in plants and animals. This is all about for reproduction in plants. So today we discuss about vegetative propagation. इससे पहले के इसके प्रीवियस के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में, जिसमें हम लोगों ने बाइनरी फ्यूजन एंड ऑल टाइप के फ्यूजन को देखा था. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने वेजिटेटिव प्रोपगेशन को. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट गेट स्टार्ट विथ वीडियो. तो बच्चे लोग, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं. मीन्स उनके अंदर फ्लावर निकलते हैं, उन फ्लावर के अंदर जो सीड जर्मिनेट होती है, उस सीड से फिर वो देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और नए प्लांट्स में बदल जाते हैं. तो ये होता कैसे है, हाउ कैन दिस ऑब्टेन, ठीक है. सो बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं विद देयर हेल्प ऑफ फ्लावर. प्लांट्स में जो क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो फ्लावर्स होता है. रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट्स में क्या होता है, फ्लावर, जिससे वो सीड प्रोड्यूस करते हैं. और इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों यूज़ होते हैं. इसमें पेरेंट सेल यूज़ हो रही हैं, है ना. बट कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर से ग्रो कर जाते हैं. अब भाई ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है प्लांट्स का ही कोई पार्ट. मीन्स प्लांट का स्टेम हो सकता है, प्लांट्स का लीव्स हो सकता है ना, प्लांट्स का रूट हो सकता है. तो ऐसा कोई भी पार्ट जिससे प्लांट्स अपने पार्ट से, जो मतलब प्लांट्स का वो पार्ट जिससे वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर पाए, है ना. तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को, इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है, प्रोपगेशन. सो ये प्रोसेस जो होता है रिप्रोडक्शन का, उसमें न्यू प्लांट्स बनता है किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से प्लांट के. इस टाइप के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ये जो पार्ट होता है प्लांट का, इसमें बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपगेशन में स्टेम यूज़ होती है, या तो लीफ या फिर रूट हो सकती है. क्या आपने देखा है कभी, हैव यू एवर ट्राई टू ग्रो कैक्टस इन योर हाउस? कभी आपने अपने घरों में कैक्टस का पेड़ को लगाने का सोचा है, कभी ट्राई किया है? नेक्स्ट टाइम आप इसको ट्राई करना, आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताती हूँ, ठीक है. नेक्स्ट टाइम ट्राई टू ग्रो, नेक्स्ट टाइम आप उसको ग्रो करने की कोशिश करना. कैक्टस का क्या करना है, टेकिंग स्मॉल ब्रांच, एक छोटा सा स्मॉल ब्रांच ले लेना. आप जानते हो आप कैक्टस कैसा होता है ना. कैक्टस आप सभी ने देखा है, कैक्टस का जो ये वाला पार्ट होता है आप सब ने देखा है कि कैक्टस में क्या होता है भाई. कैक्टस का इस तरीके से कुछ ऐसा दिखाई देता है हमारा कैक्टस, है ना, इस तरीके से दिखाई देता है बुशी जैसा. और उसकी जो ये क्या है, ये जो कार्टिनुमा स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये इसकी स्पाइन है. स्पाइन यानी कि लीव्स. ये स्पाइन जो होती हैं वो मॉडिफाइड होती हैं, है ना. ये स्पाइन्स क्या हैं, आर मॉडिफाइड लीव्स. ये उसकी मॉडिफाइड लीव्स हैं जो कि स्पाइन में बदल चुकी हैं, है ना. सो इस कैक्टस को अगर ग्रो कराना है तो इसके एक पार्ट को, मतलब इस हिस्से को आप काट करके लगा दोगे, है ना. इस पार्ट को काट करके लगा दोगे, है ना, कटिंग अ पीस ऑफ विच ऑफ, और उसके बाद फिर वो जब डेवलप हो जाएगा नया, उसके पीस को काट दोगे, फिर जहाँ पर मिट्टी में लगाओगे, फिर देन वो धीरे धीरे मेच्योर हो जाएगा. तो ये जो कटिंग प्लांट है उसको देखोगे कुछ टाइम बाद तो ये ग्रो कर जाएगा न्यू प्लांट्स में, न्यू कैक्टस के प्लांट्स में. तो ये कैसे हुआ, प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट से. ये पार्ट कौन सा पार्ट था, ये हमने कौन सा पार्ट यूज़ किया हमने कैक्टस का, तो ये पार्ट जो था वो स्टेम है. क्या है, स्टेम. क्योंकि भाई जो फ्लैशी पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, स्टेम है. कैक्टस में जो है स्टेम क्या कर रहा है, स्टेम हेल्प कर रहा है रिप्रोडक्शन में, है ना, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में. अंडरस्टैंड. स्टेम को काट करके हमने कहीं पर और लगाया जहाँ पर उसे सुटेबल कंडीशन मिली, लाइट मिलेगा, पानी मिलेगा प्रॉपर्ली, वो वहाँ पर ग्रो कर जाएगा, वहाँ पर देन नया कैक्टस का प्लांट ग्रो कर जाएगा. तो यहाँ पर प्लांट की स्टेम यूज़ हुई, क्योंकि भाई आप जानते हो कि कैक्टस की जो लीफ है मॉडिफाइड हो चुकी हैं स्पाइन में, है ना. तो कैक्टस का स्टेम को हम लोग यूज़ करके लगाते हैं. नेक्स्ट, आपने कभी ट्राई किया रोज़, बोगनवेलिया, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं. ऑब्वियसली स्ट्रॉबेरी है ना. इसमें क्या होता है भाई, ये इसके जो स्टेम होते हैं वो ग्रो करते हैं अलॉन्ग द सरफेस ग्राउंड, मतलब ज़मीन से होते हुए ये लोग बढ़ते जाते हैं, इस तरीके से बढ़ते हुए जाते हैं, है ना. तो ये जो स्टेम होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं रनर या फिर बोलते हैं स्टॉलन, ठीक है, या फिर रनर बोलेंगे या फिर स्टॉलन बोलेंगे. ये जो रनर होते हैं लीव्स के, वो तब दिखाई देते हैं जब ये जो है ये बेसिकली आपको दिखाई देंगे कुछ इस तरीके से. देखो आपके बुक में डायग्राम मैं क्लोजली दिखाती हूँ, आपको क्लोज करके दिखाती हूँ.
है ना। देखो यहाँ पर ये ज़मीन से लगते हुए जा रही है, ज़मीन से लगते हुए रनर जा रहे हैं, है ना। इसको हम लोग रनर बोलेंगे या स्टॉलन। इस तरीके से वो क्या है, वो स्टेम टाइप का ही स्ट्रक्चर होता है ना, स्टेम ही है, ठीक है। इस स्टेम को हम लोग रनर बोलते हैं या फिर स्टॉलन बोलते हैं। ये जो रनर होते हैं वो इसमें से रूट निकल आती है, यही रनर जो जा रहे हैं ऐसे होते हुए इसमें से फर्दर रूट निकल आएगी, इस तरीके से रूट निकल आएगी और फिर नया उसमें से प्लांट ग्रो कर जाएगा, है ना। सो बहुत सारे प्लांट जैसे अंडरग्रोइंग अंडरग्राउंड स्टेम, इसको हम लोग राइजोम्स बोलते हैं। जो स्टेम ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं उनको हम लोग राइजोम्स बोलते हैं, है ना। सो एग्जाम्पल जिंजर, जिंजर में राइजोम्स के ज़रिए वो लोग बढ़ते हैं। प्रोपगेट इन सेम वे ऑफ रनर, जिंजर भी जो होता है वो रनर की तरह ही, मतलब इस तरीके से ही ग्रो करता है। इसमें जो रनर्स उसके स्टेम होते हैं, रनर कर मतलब ऐसे जाते हुए ज़मीन से होते हुए जाते हैं और उसके नीचे से रूट निकल आती है उसी स्टेम में से, और फिर उसमें से नया फ्लावर या नया प्लांट्स डेवलप कर जाता है ना। जैसे कि आपको स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स में दिखाई देने को मिल रहा है, ठीक है। चलो अभी हम लोग देखेंगे किस तरीके से होता है, अभी तो हम लोग नॉर्मली पढ़ रहे हैं उस चीज़ को, है ना। तो कुछ प्लांट्स जैसे प्रोड्यूस टाइनी बर्ड्स, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, दिख रहा है ऑब्वियसली आपको। देखो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत छोटे छोटे स्मॉल बर्ड निकलते हैं, बहुत छोटे छोटे बर्ड निकलते हैं, और यही बर्ड बाद में ग्रो हो मतलब बाद में गिर जाते हैं। जब बाद में ये गिर जाते हैं तो फिर झड़ने के बाद, सूखने के बाद फिर ये फॉल ऑफ हो जाते हैं एंड ग्रो कर जाते हैं नए प्लांट्स में। ये बर्ड्स को हम लोग बुल्बिस बोलते हैं। इनके जो होता है बेटर चांस होता है इनके पास ग्रोथ, मतलब सीड से ज़्यादा इनके पास चांसेस होता है ग्रो करने का। फॉर एग्जांपल लिली में या फिर पाइनएप्पल में इनके बर्ड जब सूख करके झड़ करके गिर जाते हैं, जैसे आपने देखा है कि रोज़ के फ्लावर में भी जब उसके बर्ड्स कली जो होती है, बर्ड जिसको कली बोलती है मम्मी लोग, उसको जब वो सूख करके गिर जाते हैं तो फर्दर अगर उसको मतलब वो ज़मीन में दबते दबते उसमें पानी मिलेगा, लाइट मिलेगा, अच्छे से मिलेगा उसको प्रॉपरली सब कुछ, तो फिर वो फर्दर नए प्लांट्स में ग्रो कर जाएंगे। ओके चलो देखो, अगर आपको क्लियर नहीं आ रहा है डायग्राम या क्लियर आपको ये लाइन वाइज लाइन नहीं आ रहा है तो आप इसके अपने जो है यूट्यूब पे आपको सेटिंग में आप जा कर के आप लोग उसको क्वालिटी को बढ़ा सकते हो, है ना। आप क्वालिटी को बढ़ा करके या फिर जूम करके अच्छे से क्लियरली देख सकते हो। नेक्स्ट है कुछ नेचुरल मेथड हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। अब भाई देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी दो टाइप का होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी भाई कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। पहला होता है नेचुरल और सेकंड होता है हमारा सेकंड हमारा होता है आर्टिफिशियल। सेकंड क्या होता है, आर्टिफिशियल, ठीक है। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में। सो व्हाट इज़ नेचुरल प्रोपगेशन? तो भाई सिंपल सी बात है, जो नेचुरली निकल आएगा, ठीक है, किसी भी पार्ट से, उसको हम लोग नेचुरल बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब जब हमें खुद ऐसा मेहनत करनी पड़ेगी उसको ग्रो करवाने के लिए, तब उसको हम लोग बोलेंगे आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो राइजोम इज़ एन अंडरग्राउंड स्टेम। अभी मैंने बताया, बात की कि राइजोम क्या है, एक तरीके का अंडरग्राउंड स्टेम है जो कि दिखाई देता है रूट की तरह। कैसा दिखाई दे रहा है, रूट की तरह। देखो यहाँ पर आप लोग का डायग्राम में क्लियर है, ये देखो यहाँ पर आपका जो ये दिखाई दे रहा है राइजोम्स, ये राइजोम्स कैसा दिखाई दे रहा है आपको, रूट के जैसा दिखाई दे रहा है ना। ये बाम्बू के शूट मतलब बाम्बू के प्लांट्स में दिखाई दे रहा है आपको, बांस के पेड़ में ऐसा दिखने को मिल रहा है। और ये डिफरेंट होता है रूट से, ये रूट की तरह दिखाई तो देता है बट ये रूट से अलग होता है। इसके पास बर्ड्स होते हैं जो यूजली ग्रो करते हैं हॉरिजेंटली मतलब इस तरीके से लंबा है ना, लंबा ग्रो करते हैं ये इनके जो बर्ड होते हैं, है ना। और जो राइजोम होता है यूजली एरियल स्टेम से प्रोड्यूस होता है, अंडरग्राउंड रूट से। इसमें बर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बॉम्बू एंड ग्रासेस, जो भी घास वगैरह हो गई। कुछ राइजोम जो होते हैं वो फूले हुए होते हैं, उसके अंदर क्या स्टोर होता है, उसके अंदर फूड स्टोर होता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि राइजोम्स कुछ फूले हुए क्यों होते हैं, क्योंकि भाई बिकॉज दे कंटेन स्टोर फूड, उनके अंदर स्टोर फूड होता है। अंडर फेवरेबल कंडीशन, अब भाई जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, सही से पानी लाइट मिलेगा, ये सब कुछ मिलेगा, तो ये न्यू प्लांट्स में ग्रो कर जाते हैं, है ना। डैट हैव राइजोम्स इंक्लूड जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गई, कन्ना, है ना, शुगर कैन हो गया, ये सब जो है ये सब राइजोम्स के ज़रिए ही निकलते हैं। राइजोम क्या होती है, एक अंडरग्राउंड स्टेम होती है, ज़मीन के नीचे स्टेम पाई जाती, तना पाया जाता है, ठीक है। ये हमें दिखाई देती है रूट की तरह बट ये रूट होती नहीं है, दिखाई देती है बिल्कुल रूट की तरह बट ये रूट नहीं होता है, एक्चुअली ये स्टेम होता है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन इज़ ट्यूबर भाई आप सब लोग जानते हो। ट्यूबर में मैं बात करूँगी आलू की, है ना। ट्यूबर भी एक अंडरग्राउंड स्टेम होता है जो सोलो होता है विद सप्लाई ऑफ स्टोर फूड। आलू को देखा है आपने, आलू कैसा होता है, आलू की स्टेम, हम आलू स्टेम ही है ना। हम आलू फूड खा रहे हैं, एज अ फूड खा रहे हैं, एज अ वेजिटेबल्स खा रहे हैं, तो वो आलू क्या है, वो
वो भी एक तरीके का स्टेम है ना। वो फूला हुआ क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर फूड स्टोर होता है, और फूड जो स्टोर होता है प्लांट्स में वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। देखा है मम्मी लोग आलू काटती है तो पतला पतला सा, और उसमें से बहुत सारा वाइटिश वाइटिश पोर्शन निकलता है, तो वो वाइट जो होता है वो कुछ नहीं और स्टार्च होता है। ठीक है। अब स्टेम ट्यूबर्स हैव सेवरल स्मॉल बर्ड। आलू में देखा है आप लोगों ने, है ना, यहाँ पे मैंने कहीं पर डायग्राम भी बनाकर रखा हुआ है, जस्ट 1 मिनट। आलू में आपने देखा है कि बहुत सारे आलू जो होंगे उसके अंदर क्या होता है भाई, उसके अंदर बहुत सारे बर्ड निकले होते हैं, है ना, बहुत सारे बर्ड आलू के अंदर निकले होते हैं। कहाँ पर गया वो पेज जहाँ मैंने नोट डाउन किया था, जस्ट 1 मिनट। ये तो नहीं है, तो डायरिया का एग्जाम्पल है भाई, बाई लीव्स वेजिटेटिव प्रोग्रेशन मॉडिफाइड स्टेम। हाँ देखो मिल गया मुझे, देखो इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा आलू है ना, ये आलू है, पोटैटो है, इसके अंदर छोटे छोटे बर्ड निकल आते हैं। आलू को आप बहुत दिन तक रख दो तो उसके अंदर वाइट वाइट बर्ड निकल आते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आइज़, है ना, आलू की आइज़ निकल आई, है ना। फिर उसी के अंदर से उस बर्ड को काट करके अगर आप ज़मीन पे लगा दोगे तो उसको जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, लाइक वही लाइट वाटर पानी वगैरह, है ना, वो सब मिलेगा अच्छे से, तो वो नया प्लांट्स में, नए आलू के प्लांट्स में ग्रो कर जाएगा। ठीक है। सो न्यू शूट एंड डेवलप ऑन ट्यूबर, और ट्यूबर से ग्रो कर जाएगी। फॉर एग्जांपल पोटैटो एंड आर्टिचोक। तो यहाँ पर एग्जांपल आपको पोटैटो का दिया, देखो पोटैटो में से बर्ड निकली, इसकी लेटरल बर्ड से ही नया फ्लावर, नया प्लांट्स ग्रो कर जा रहा है, राइजोम है ना, अंडरस्टैंड। चलो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है बेटा, बस आपको याद रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ से ग्रो कर रही है और इसके एग्जाम्पल को लर्न करने हैं। नोट, ट्यूबर बियरिंग ब्रांचेस टेंड टू ग्रो डाउनवर्ड। ट्यूबर्स में से जो ब्रांचेस निकली हैं, ये देखो देखो भाई, ट्यूबर्स में से जो ब्रांचेस निकल रही हैं, जो ब्रांच निकल रही है वो कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ, वो डाउनवर्ड ग्रो हो रही है, अंडरस्टैंड। कहाँ से ग्रो हो रही है, डाउनवर्ड, जबकि स्टेम है तो ऊपर की तरफ ग्रो करना चाहिए, बट यहाँ पे नीचे ग्रो कर रही है, अंडरस्टैंड। देन है हमारा कॉर्म। कॉर्म जो होता है वो एक शूट है, शूट स्टेम होता है ना, जो सॉलो होता है स्टोर फूड, उसमें अंदर क्या होता है, सॉलो होता है, स्टोर फूड होता है। कॉर्म जो होता है वो बेसिकली आपको दिखाई देगा ग्लैडियोलस में। ये थिक एंड राउंड अंडरग्राउंड स्टेम होता है जो कंसिस्ट होता है सॉलो बेस से। इसके अंदर स्केरी लीव्स होती है, जैसे आपने प्याज देखा है, प्याज के अंदर बहुत सारी स्केरी लीव्स होती हैं, बिल्कुल इसके अंदर भी स्केरी लीव्स होती हैं, स्केल जैसी लीव्स होती हैं। देखो यहाँ पर देखो कॉर्म को देखो, इसके अंदर ये पतले पतले जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, इसकी स्केली लीव्स है, स्केली लीव्स हैं, है ना। ये सेपरेट होती हैं, ये जो कॉर्म होते हैं सेपरेट होते हैं एक दूसरे से और नया प्लांट्स बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लैडियोलस एंड कोलोकैसिया। ग्लैडियोलस प्लांट जो होता है वो ग्रो कर जाता है और थिकेंड होता है। कि थिक क्यों होता है, क्योंकि अंदर इसके अंदर भी क्या है भाई, फूड स्टोर है। यहाँ पर इसका रियल इमेज दिया हुआ है कॉर्म का, है ना, ओरिजिनल ये ऐसा दिखाई देता है। देखो कैसे निकल रहा है, फ्लावर्स के अंदर स्टेम से ही निकल रहा है ना, कॉर्म स्टेम, शॉर्ट स्टेम से छोटी छोटी स्टेम निकली है, उसके अंदर से कॉर्म निकल जा रहा है ना। और ये दूसरा डायग्राम जो है वो आपको दिया हुआ है, ये डायग्रामेटिक है, मतलब ये शो करके बना करके किया गया, बट ये रियल इसका है। नेक्स्ट वन इज बल्ब। बल्ब जो होता है वो वर्टिकल डायरेक्शन में होता है। वर्टिकल मीन्स व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्टिकल्स। जैसे मैं प्याज को अगर सीधा रखूँ, इस तरीके से मैं प्याज को सीधा रखूँ तो इसका बड वाला स्टेज, ये जो बल्ब होता है ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। बड ये ग्रो करता है नीचे से, मतलब इसका जो वाइट पोर्शन प्याज का होता है ना, वाइट वाला आपने देखा है पोर्शन, वो नीचे की तरफ होता है, वो नीचे की तरफ इसको ग्रो होता है ना। और इसके अंदर बहुत सारी स्केली लीव्स होती है, इसके अंदर बहुत सारी पतली पतली जो देख रहे हो आप लोग, ये सब क्या है, इसकी स्केली लीव्स है। और सबसे पहले जो इसका रूट से ऊपर निकल रहा है, जो स्टेम से इसका ऊपर निकल रहा है सीधा सीधा, वो हमारा एक्सियल बड है। क्या है ये, बड है। देखो यहाँ पर बल्ब जो होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे अनियन में। इसके पास मेम्ब्रेनस लीफ होती है, मतलब एक के बाद एक। जब आप प्याज को काटते हो, है ना, जब आप काटते हो अनियन को तो उसमें बहुत सारी लीव्स निकलती जाती हैं उसकी। वो जो आप काटते हो बहुत सारे छिलके, वो क्या है, उसके छिलके नहीं है, वो लीव्स हैं उसकी, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं स्केल्स। ठीक है। टुलिप में, लिली में, गार्लिक में, ये एग्जाम्पल है बल्ब का। फ्लैशी स्केल लीव्स होती है, मतलब उसके अंदर गूदा भरा होता है, फ्लैशी। देखे हो ना आप, जब काटते हो उसको तो कुछ पानी पानी सा ऐसा होता है, और अंदर उसके बल्ब होते हैं। ये क्या है, उसका बल्ब। यहाँ पर जो होता है बल्ब होता है, ये वाला पोर्शन जो उसका होता है बल्ब, है ना। और यहाँ पे है डिस्क रूट, इसकी जो रूट है वो डिस्क शेप, प्लेट नुमा डिस्क नुमा इसकी रूट होती है ना। ये बल्ब है, बल्ब ऑफ अनियन का एग्जाम्पल आपको दिया गया है। तो इसको हम लोग वर्टिकली इस तरीके से लगाते हैं ताकि इसका जो रूट है वो नीचे की तरफ रहे, डिस्क रूट अंदर नीचे की तरफ रहे, जो वाइट वाला पोर्शन है वो नीचे की तरफ रहता है, तो वो ग्रो कर जाता है न्यू प्लांट्स में। अब है वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स।
लीव्स के ज़रिए कैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो जाता है भाई? आपने ब्रायोफिल्म को देखा है? ब्रायोफिल्म्स की लीफ जो होती हैं, है ना, उसमें क्या होता है कि वो जो लीफ होती हैं, मीन्स देखो ये वाला, ये देखो लीव्स के ऊपर ये लीव्स है, एक लीव्स है, और इसी लीफ के ऊपर छोटे छोटे बर्ड निकल आए, छोटे छोटे लीफ जैसा स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर निकल आया लीफ जैसा। यही जो छोटा छोटा लीफ का स्ट्रक्चर है, फिर बाद में जा कर के ये न्यू प्लांट्स बना लेगा, है ना, यही नया प्लांट्स बना लेगा। प्लांट जैसे ब्रायोफिल्म एंड कलांचा, ठीक है, रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली बाय देयर लीव्स, अपने लीव्स के ज़रिए ये लोग रिप्रोड्यूस करते हैं। इसमें जो एडवेंटिशियस बर्ड होता है, मतलब सबसे पहला जो निकलने वाला बर्ड होता है, वो लीफ जो है, ठीक है, वो लीफ फॉल कर जाती है मॉइस्ट सॉइल में, मतलब यही जो बर्ड है ना, लीफ नुमा बर्ड जो है, ये कट करके गिर गई ज़मीन में। अभी ज़मीन में गिर गई तो जब इसको पानी लाइट वगैरह सब मिलेगा, यही बर्ड जो है वो नया प्लांट्स बना लेगा। इसकी फ्लैशी लीव्स होती हैं जो फूड सप्लाई करने में और वाटर सप्लाई करने में हेल्प करती हैं, है ना, और ये इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब ये सेपरेट हो जाते हैं बाद में। ये देखो आपके डायग्राम में क्लियरली दिया है, बुक में आपके डायग्राम में क्लियरली दिया है। देखो इस लीफ के अंदर भी बहुत सारे लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकला है। बर्ड्स बिकम न्यू प्लांट्स, बाद में यही जाकर के नए प्लांट्स को ग्रो करवाएंगे, है ना। ये लीफ की मार्जिन पे होंगे। ये सब कहाँ है? ये सब कहाँ है? ये सब लीफ की मार्जिन पे, किनारे किनारे हैं, लीफ की मार्जिन पे हैं, है ना। ब्रायोफिल्म एंड बेगोनिया इसका एग्जाम्पल है। चलो भाई, ये तो हमारा हो गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में 2 टॉपिक और बचे हुए हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट, जल्दी से इसको देख लेते हैं। देखो स्वीट पोटैटो, जैसे मीठा वाला आलू आपने खाया है, शकरकंदी वगैरह, है ना, तो उसमें जो रूट होती है, ये रूट से डेवलप होते हैं। अब भाई देखो ये भी पोटैटो, ये स्वीट पोटैटो है, बट ये रूट से डेवलप होता है, और जो हमारा सब्जी वाला पोटैटो है वो किससे डेवलप होता है? वो स्टेम से डेवलप होता है ना, वो स्टेम है। सो ये ग्रीज होता है एडवेंटेशियस बर्ड से, मतलब इसमें रूट्स नुमा बर्ड्स निकलती हैं और नया प्लांट्स में ग्रो कर जाती हैं, है ना। इसमें भी वही प्रोसेस है, बट ये रूट से डेवलप हो रहा है, और वो किससे डेवलप हो रहा था? स्टेम से। ये बात ध्यान रखना। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम, देखो ये नहीं है आपका, ये जो है डबल डबल दे दिया गया है, ठीक है, ये डबल डबल दे दिया, इसको मत देखना, ये गलत दे दिया गया है यहाँ पर, ये आर्टिफिशियल मेथड में आ जाएगा स्टेम वाला। चलो भाई, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग।